लालमणि को तो हमने ठेका नहीं दिया, तो लालमणि आज बताओ कितनी बार मैंने इसके यहाँ के खिलाफ आवाज क्यों उठाई? आप बताइए। पता होगा किसने बोला सर? यहाँ बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा बच्चा मिल जाएगा 600 मीटर की सड़क पे। बीमार हो जाएगा कोई, मरने की स्थिति होगी, एम्बुलेंस जाने की स्थिति नहीं है सड़कों की। इसकी तो प्रतिनिधि में पंचायत है, ये क्यों आता है? अरे भैया हर जगह तो देखो संघर्ष करना तो हम वो भी अपनी जगह परिवार छोड़ के आप लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर रखा है, ये रिकॉर्ड है। और ये तुम्हारी चिट्ठी भी आ रही थी, तुम्हारे पे एक्शन के लिए वो भी आ रखा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये हमने जन विकास मंच से देखा, एक्शन होना है तुम्हारे ऊपर। ये मेरे चेहरे की पसीना ये आपको जरूर बता देगी कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, मगर इसी के साथ आपको ये जरूर याद दिला दूं कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीवर लाइन का काम चल रहा है, जो विकास की बातें लगातार सरकार द्वारा की जा रही है, जो वर्ल्ड बैंक से तमाम इतना बड़ा जो पैसा आ रही, इतना बड़ा जो फंड इन आम जनता के लिए तय किया जा रहा है, आज ये आम जनता उस विकास के नाम पर किस तरीके से त्राहिमाम है, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। खदरी श्यामपुर खड़कमाप 28 का जिला पंचायत क्षेत्र है ये, और इसी क्षेत्र के अंदर 6 ग्राम सभाएं आती हैं, और उस 6 ग्राम सभाओं में लगातार सीवर लाइन का काम चल रहा है। पिछले कई महीने हो गए, विकास का नाम सुनते इन ग्रामीणों के चेहरे में हंसी तो आई होगी कि अब सीवरेज का काम यहाँ पे चलेगा और हमारे लिए कुछ विकासीय काम होगा, मगर उन्हें क्या पता था कि कुछ महीनों के बाद जब बरसात आएगी तो वो पोल पट्टी खोलते हुए सरकार की तमाम चीजों के, उन विकासों की, वो आज यहाँ खड़े नहीं होते हैं। तमाम जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद भाई कनिष्ठ प्रमुख प्रतिनिधि मेरे साथ है, भाई समाज सेवी लगातार मेरे साथ, सीताराम भाई यहाँ पर मौजूद है। ये जो चेहरे आपको देखने को मिल रहे होंगे, आलतू फालतू जगह ऐसे नहीं जाते, कुछ बढ़िया चीज, गौतम भाई यहाँ पर हैं, कुछ बढ़िया चीज जरूर करने आते हैं। भाई आपके हाथ में एक पेपर जरूर देख रहा था मैं, और एक वीडियो भी मैं देखी अभी, जिसमें आप बोल रहे थे कि घोटाला बड़ा हो रखा है। किस प्रकार का ये घोटाला है और किस घोटाले को आप लोगों तक लेके आना चाह रहे हैं? देखो, जो वीवीआईपी कंपनी के जो मानक थे, जो उनको मानक इनको मिला होगा, उस मानक में ये था कि जब ये पाइप बिछा रहे हैं, उस पाइप के नीचे 4 इंची का रोड़ी का पूरा पड़ना था बेस, उसके ऊपर पाइप बिछना था। लेकिन अभाव जानकारी के अभाव में इन्होंने सब जगह जो है वो पाइप जो है कच्ची मिट्टी में बिछा दिया, उनको दबा दिया। ये मामला प्रगतिपुरम का है। जब हमने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उस सीसीटीवी फुटेज में हमें देखने को मिला कि ये पाइप वैसे ही दबा रहे हैं, तो हमने इसका विरोध किया। तो इन्होंने अगले पाइप में वो 4 इंची रोड़ी बिछाई कि भाई जी हम ऐसा डाल रहे हैं। तो हमने जब इनकी कंप्लेंट की तो इनके ऊपर एक्शन के लिए भी एसके वर्मा ने लिखा कि इस कंपनी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये एक पाइप नहीं, कम से कम पूरे खदरी गांव के अंदर मेरे ख्याल से 5-10 हजार पाइप पड़े होंगे। अगर इन्होंने वो 4-4 इंची रोड़ी हर पाइप में बचाई तो वो लाखों करोड़ों रुपए में इन्होंने वो घोटाला किया है। इन्होंने रोटियां की पर्चियां इकट्ठी करी, लेकिन कहीं भी इन्होंने वो 4 इंची रोड़ी नहीं बिछाई। मैंने कहा मैं स्वयं अपने खर्चे में एक पाइप खोद के दिखा दूंगा, अगर उसके नीचे रोड़ी पड़ जाएगी तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन सब जगह यह हाल है। और तब जाके इन्होंने ये, हमने लेटर लिखा था उत्तराखंड जन विकास मंच से, इनकी कंप्लेंट करी थी, उस पे इन पे एक्शन के लिए भी लिखा गया है। लेकिन अभी तक ये कोई विभाग भी मिला हुआ है, ये कंपनी के साथ मिले हुए, अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और विभाग ने माना है, जेई ने माना है कि 4 इंची रोड़ी पड़नी ही पड़नी है, लेकिन वो रोड़ी कहीं नहीं पड़ी है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा इसकी इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी जनता को तो ये परेशान कर ही रहे हैं। भाई क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? ये विकास है या विकास के नाम पर विनाश है? क्योंकि मुझे लगता है पब्लिक को, जनता को जितना विकास दिखाना होता है उतना दिखा देते हैं, मगर कागजी तौर पर कुछ और ही अलग चल रहा होता है। 100 रुपए का काम 2000 रुपए का दिखाया जाता है, 2000 का काम 2 लाख रुपए का दिखाया जाता है, और जनता उस बेचारी पिसती रह जाती है। लाइनें डालेंगी, फिर खुदेंगी, फिर डालेंगी, फिर खुदेंगी। क्या चल रहा है? ये विकास है विनाश? देखिए, एक सब्जेक्ट होता था जब हम वो पढ़ते थे कि एंटी डेवलपमेंट थीसिस, ये एक विकल्प के रूप में एक चीज आई थी कि जब विकास होता है उसके बाद विनाश भी आता है। और ये देखिए, ये मानवीय विनाश है एक तरह से। मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये एक वीआईपी कंपनी है, उसके द्वारा जो सबसे बड़ा वायलेशन क्या है कि आप एसटीपी मतलब सीवर के पाइप डाल रहे हैं। तो इसमें अगर गड़बड़ी निकलती है, क्योंकि 4 इंच की अगर बेस उसका बनना है, उन्होंने वो बिना डाल के मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाएंगे, प्रेशर पड़ेगा, मिट्टी दबेगी तो वो टूटने के चांस होंगे। जब वो टूटेगा तो वाटर कंटेमिनेट होगा, पानी जहरीला होगा, प्रदूषित होगा, और ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है और आपको ई कोलाई, ये सारे के सारे जो है विषाणु, वायरस वगैरह जो पेट में जाएंगे और लोग बीमार होंगे। हैजा, हेपेटाइटिस आदि रोग जो है इनको लोग होने, उसके बावजूद इनके द्वारा सिर्फ यही किया जा रहा है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। ये सब चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे लग रहा है कहीं ना कहीं
कि इनकी मंशा नहीं है, ब्लैकलिस्ट करने वाली कंपनी को अभी तक वो किया जा रहा है। मैं आपसे वापिस आता हूँ, मगर ये देखिएगा स्थिति यहाँ पर किस तरीके से गर्मा गई है। देखते हैं लालमणि रतूड़ी ठेकेदारी करना चाह रहे हैं। ये आदमी देखो एक ऐसी बात मत करो। सुनो मेरी बात सुन लो। पहली बात है जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत ऐसे सब यूज मत करिए। ऐसे करके गलत काम सही नहीं होगा। ऐसे ये स्थितियाँ इस तरीके से बनी है। जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ मैम यहाँ पे मौजूद है। क्या हो रहा है मैम ये क्षेत्र में? अभी तो कार्यकाल शुरू हुआ है, इतनी जल्दी? जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, बिल्कुल मानकों के हिसाब से नहीं चल रहा है। जो हमारी 6 ग्राम सभा ने सारी सड़कें खोद के रखी है और उनको बना नहीं रहे, बस खोदे जा रहे पूरे मिट्टी करती। चैम्बर नहीं कनेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं दिए, लोग परेशान हो रखे हैं। इसलिए आज हम इनका घेराव करने आए। बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। लोगों पे ये बोल रहा है कि लालमणि ठेकेदारी करना चाह रहा। ये लोगों को बोल रहा है, ये खबलाजी लोगों को बोल रहे हैं। ठेकेदारी करनी होती ना तो हम भी इनकी तरह तलवे चाट रहे होते। बोलना किसी के तलवे चाटने की बीमारी नहीं है किसी की। स्थानीय लोगों के लिए हक की मांग करेंगे। चरम पर है और आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से, आपने वीडियो भी देखे होंगे, किस हिसाब से क्या ये मानकों पे खड़े हैं। 6 महीने हो गए हैं आज, 6 महीने कि क्या ये विवाद तो लगातार बढ़ता जा रहा है लालमणि भाई? क्या ये है कि हमने यहाँ पर अपने स्थानीय लोगों के लिए कि मैंने कहा ये बाहर से लोग काम करने नहीं आएंगे। ये जो सड़कें बन रही है हमारे लोग इसमें काम करेंगे, स्थानीय लोग काम करेंगे। तो ये क्या नैरेटिव सेट कर रहा है कि लालमणि रतूड़िया ठेकेदारी करने आ रहा है। तो इस तरीके का नैरेटिव बनाकर ये मुद्दे को भटकाना जा रहे हैं। ये कुछ लोगों को बोल रहे हैं ये थपलियाजी हो गए, ये थपलियाजी हो गए, ये वह व्यक्ति बोल रहे हैं हमें धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुद्दे को भटकाना है। क्योंकि लालमणि रतूड़ी ने ये वाला जो कैंपेन चलाया है कि भैया खुदाई नहीं होगी तो नहीं होगी। हम कह रहे हैं ठेकेदार है, सवालों का जवाब देने के बजाय वो कमरे में बंद हो गए। जब इनके बस का इतना बड़ा प्रोजेक्ट में काम करना नहीं था तो इन्होंने क्यों छेड़ा इन्होंने ये काम? जब इनके अब आप ये देखिए कि अगर अपनी जनता के बीच में आकर आप जब आवाज उठाते हैं तो हो जाते हैं, ठेकेदार हो जाएंगे। और आप इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जनता के सामने। जनता के इनका बयान रिकॉर्ड कर लो, इनको बोल दिया है। थपलियाल जी, ये आदमी ये थपलाल जी भी प्रतिनिधि को क्या बोल रहे हैं? प्रधान प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं कि लालमणि को तो हमने ठेका नहीं दिया तो लालमणि आ गई। बताओ कितनी बार मैंने इसके यहाँ के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? आप बताइए। किसने बोला सर? इन्होंने बोला, इन्होंने प्रतिनिधियों को बोल रहे हैं। क्या है थपलियाल जी, किस तरीके से मुद्दा उठा रहा है? आप लगातार अगर कोई आवाज उठाता है तो क्या उसको इस तरीके से बोला जाएगा कि वो ठेकेदारी कर रहे हैं? आपसे बोला ये प्रतिनिधियों को बोल रहे हैं, प्रतिनिधियों के सामने गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये बात बोली थी कि अभी जो छूट गया है, जो छूट गया जनता को परेशानी हुई होगी। ऐसा फिलहाल हम खुदाई का काम रोक देते हैं और रोडों का ही काम करेंगे, आईसीपीसी काम करेंगे, ये कह दिया। और लालमणि भाई रोडों खुदाई का काम रोक देंगे और रोडों का काम चलेगा, इस तरीके का आश्वासन दिया। तो हमसे कोई शब्द निकल गए हो या आपको फील हुआ हो, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जो आप कह रहे हो जितना कर रहे हैं ना, आपको कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद कहने का काम करते हो आप लोग। क्या हो जाएगा तुम्हारी 600 मीटर की सड़क से? क्या मेरे बच्चे पल जाएंगे 600 मीटर की सड़क से? और आप जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, आप आश्वासन देते हैं कितने दिन का हो जाएगा? बिल्कुल, कितने दिन में हो जाएगा? ये खुद ही सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? कितने दिन में हो जाएगा? सॉल्यूशन की बात करें और क्या बोल ही रहे हैं। लिखित में क्या आप लिखित में देने के लिए तैयार हैं? लिखित में देने के लिए तैयार है? लिखित में देने के लिए तैयार है वो? लिखित में देंगे? कितने दिन में हो जाएगा? टाइमिंग इसके कुछ नहीं है, टाइम लंबा लगेगा,
बहुत ज्यादा रोडें हैं जितनी जल्दी इतना लंबा, बारिश आने वाली है, एक दिन पहले की बारिश ने यहाँ सबको त्राहिमाम करने में मजबूर कर दिया। बारिश से पहले जो रोडें आपकी खुदी हुई है उनको हम लेवल कर देंगे। जितनी भी कोशिश होंगी उतने ICP चैम्बर बना दिए जाएंगे और वर्षक उसके बीच जितनी रोडें आएंगी OCC रोडें बनाई जाएंगी। चलिए, इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है जिला पंचायत सदस्य के सामने ही दिया गया है तमाम चीजें कि हम सब चीज सही करते हुए नजर आएंगे। मैडम बहुत बहुत बधाई, आपको बल ठीक करने के लिए बोल रहे हो। विश्वास नहीं है, नहीं है, विश्वास नहीं आ रहा। जब तक रोड बनेगी करी नहीं तब तक क्या विश्वास है उनका? कुछ विश्वास नहीं है, या करके दे ना करके देंगे। और लगातार इससे पहले भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम बना के देंगे। 15 तारीख पिछले अगले महीने की डेट की बात की है। मैडम कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आपको लिखित में देने के लिए तैयार है, आप क्या करेंगे? ये कहते कुछ है और करते कुछ है। इनका 1 साल से यही कहना है हम सड़कें बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे। सारी सड़कें इन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी और सारी जनता परेशान हो रखी। इसलिए आज हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक मतलब इनका JCB अगर हमें कहीं भी इनका चलता हुआ दिखा तो वो JCB टूटेगा बस। विरोध बड़ा है और इस विरोध को लेकर तमाम लोग यहाँ पे खड़े। क्या कुछ होता तो बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।